Hello student, welcome back. This is Bharat Khuman from Mechanical Engineering Department. Today we are going to discuss again examples of Otto cycle. So without a wasting of time, let's start today's session. Student, here the example is based on Otto cycle. In a constant volume Otto cycle, the pressure at the end of compression is 15 times that a start. The temperature of air at beginning of compression is 38 degrees centigrade. The maximum temperature attained in the cycle is 1950 degree centigrade. So determine the compression ratio, thermal efficiency of the cycle and work done, where take a gamma of air is equal to 1.4. So student, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती ओटो साइकिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा ये है कि जो प्रेशर है कंप्रेशन का जब एंड होता है, शुरुआत से एंड उसका क्या दे दिया है, 15 टाइम्स मोर दे दिया है, ठीक है। फिर दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ एयर, कब का, कि जब कंप्रेशन स्टार्ट होता है वो टाइम का, ठीक है, वो दिया हुआ है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में ये साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट वन इज 1950 डिग्री सेंटीग्रेड। यू वी कैन सी इन दी प्रॉब्लम। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, कंप्रेशन रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल एंड वर्क डन। साथ में हमको गामा का वैल्यू कंसीडर करने के लिए बोला है कि 1.4। Now student, let's start the solution. Here there is a two temperature, initial and maximum. Here initial temperature represent T1. The value is given 38 degrees centigrade. उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो क्या करेंगे, 38 प्लस 273। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है उसका वैल्यू हमें मिलेगा 311 केल्विन। Same as maximum temperature T3, it is also given but in centigrade 1950। तो उसको भी क्या करेंगे, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो T3 is equal to 1950 plus 273 is equal to 2223 Kelvin. Student, here we can see in the PV and TS diagram. Okay, ये PV and TS diagram के अंदर हम ओटो साइकिल जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करती है उसका डेटा आराम से देख सकते हैं, है ना। अभी देखो डायग्राम के अंदर पोजीशन 1 2 क्या रिप्रेजेंट करती है, कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है P1 से P2। उसके बाद प्रोसेस 2 3 रिप्रेजेंट क्या करती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, है ना। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब V2 इज इक्वल टू V3, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और यही प्रोसेस के दरमियान हीट जो है वो क्या होगी, ऐड होगी। प्रोसेस 3 4 रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्सपांशन प्रोसेस। देखो डायग्राम के अंदर जहां पे स्टेट 1 के ऊपर वो अपना क्या है, इनिशियल स्टेट है, तो हमको यहां पे इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर दे दिया है। टीएस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कितना है, 311 केल्विन। सेम एज मैक्सिमम टेम्परेचर T3, वी कैन सी इन द टीएस डायग्राम इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर 2223 एट स्टेट 3। ओके, नाउ वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट प्रोसेस 3 4, इट रिप्रेजेंट द एक्सपांशन। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोसेस 4 1, it represent the constant volume heat rejection. At that time the volume become V4 is equal to V1, है ना। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो है ओटो साइकिल का, जहाँ पे हमको इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है, फाइनल टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है कंप्रेशन रेशियो, देन आफ्टर हमें फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी एंड देन आफ्टर हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। नाउ स्टूडेंट, लेट फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए
हमको हेल्प करेगा प्रोसेस 1-2। प्रोसेस 1-2 क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 1-2 रिप्रेजेंट करता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। हमको पता है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस जो प्रेशर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, P1 to P2. But in this example, there is a ratio P2 by P1 is equal to 15. It is already given in the example. But adiabatic compression 1-2, where compression ratio R raised to gamma is represent the P2 by P1. Here the value of gamma is given, that one is 1.4. So with the help of this equation we find out the R, that one is compression ratio, and here the value of R will be 6.9. Student, here we find out the compression ratio, that one is R, and value is 6.9. So student, let's find out the thermal efficiency of Otto cycle. Same equation, efficiency thermal is equal to 1 minus 1 upon R raised to gamma minus 1. Here we use this equation to find out the thermal efficiency. Now previous we just find out the compression ratio, that one is R, and the value is 6.9. Just put the value of R in this equation and we can easily find out the efficiency of Otto cycle, that one is 0.538, मतलब 53.8%. सो स्टूडेंट, थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए? ऑब्वियसली कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द वर्क डन, हाउ टू सॉल्व इट। सो स्टूडेंट, हियर again process 1-2 will help to find out the work done. Process 1-2 represent the adiabatic compression, है ना? Okay, so here the equation will be T2 by T1 is equal to R raised to gamma minus 1, where we have a value of T1, even we have a value of R. R is represent the compression ratio. 6.9 is the compression ratio. We just put the both the values 6.9 and temperature T1. So here we find out the value of T2. Okay, so T2 is equal to T1 into 2.16. T1 is the 311 multiplied by 2.16. So we find out the T2, 671.7 Kelvin और 398.7 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ स्टूडेंट, दूसरी जो प्रोसेस हमें हेल्प करेगी वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए वो है प्रोसेस 3-4, और वो प्रोसेस 3-4 रिप्रेजेंट क्या करती है? एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। सो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? T3 by T4 इज इक्वल टू R रेज टू गामा माइनस 1। अगेन हमारे पास T3 का वैल्यू है और R का वैल्यू है और गामा का वैल्यू है, ठीक है। ये तीनों का तीनों वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें जो फाइनल T4 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1029 केल्विन और 756 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्टूडेंट, यहां पे हमने यूज किया प्रोसेस 1-2 एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड प्रोसेस 3-4 एडियाबेटिक एक्सपांशन। नाउ स्टूडेंट, हमको T3 और T2 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना है? हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ एयर। अभी जो वैल्यू निकालनी है हमको निकालनी है किसकी? हीट सप्लाइड, क्योंकि वर्क डन हमें कैसे मिलेगा? वर्क डन के लिए हमको चाहिए एडिशन ऑफ हीट एंड रिजेक्शन ऑफ हीट। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या? हीट कितना सप्लाइड होता है, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा CV इंटू T3 माइनस T2। हमारे पास CV का जो वैल्यू है वो हमने अज्यूम किया है, दैट वन इज 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये वी कैन सी। ओके, जस्ट पुट
ऑल दी वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। CV का जो वैल्यू है वो है 0.717, T3 का वैल्यू है 2223 माइनस T2 671.7। जो फाइनल हमको हीट सप्लाइड मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 1112.3 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। सो स्टूडेंट, जैसे हमने हीट सप्लाइड फाइंड आउट की, सेम ऐसे अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? रिजेक्शन ऑफ हीट। तो उसके लिए जो इक्वेशन आएगा वो आएगा CV इंटू T4 माइनस T1। हमारे पास CV का वैल्यू है, T4 का वैल्यू है और T1 का वैल्यू है। ठीक है, तीनों का तीनों वैल्यू ये इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमको फाइनली जो आंसर मिलेगा रिजेक्शन ऑफ हीट का वो मिलेगा 514.8 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं वर्क डन के फाइनल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस किया वो प्रोसेस हमने किसके लिए किया? क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए था हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड का। बिकॉज ऑफ ये दोनों वैल्यू के ऊपर से ही हमको वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो वर्क डन पर केजी ऑफ एयर इक्वेशन क्या बनेगा? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हमारे पास जितनी हीट सप्लाइड है वो भी अवेलेबल है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है वो भी अवेलेबल है। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड है 1112.3 एंड हीट रिजेक्टेड है 514.8। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वर्क डन का वो मिलेगा 597.5 किलो जूल। सो स्टूडेंट, काइंडली अटेम्प्ट दिस माइंड ट्विस्टेड क्वेश्चन एंड फाइंड अ फॉलोइंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट, आज का ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपकमिंग सेशन के अंदर हम देखेंगे सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल दैट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।